हम लोग योग सूत्र के विभूति पाद को लेकर विचार कर रहे हैं, जो तीसरा पाद है। सिद्धांति ने ये बता दिया कि जो 3 प्रकार का परिणाम हो रहे, तो धर्म को लेकर परिणाम नहीं हो रहे, धर्म को लेकर ही परिणाम हो रहे। धर्मी तो अपना स्वरूप को नहीं छोड़ता है और धर्मी नाम का एक वस्तु आपको मानना भी पड़ेगा। जैसा बौद्ध लोग नहीं मानते हैं, उनके मत में अनेक प्रकार के दोष आ सकते हैं, वो दोष भी बता दिया। एक तो कर्म फल का भोग नहीं सकते और स्मरण नहीं हो सकता, प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकता। मुख्य रूप से 3 बताया था। इसलिए एक स्थायी धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, स्थायी रूप से धर्म आपको मानना पड़ेगा, मान भी लिया। धर्मी तो वास्तव में परिणत नहीं होता है धर्म को लेकर। तो धर्मी तो आपका एक ही है। यदि एक धर्मी है और धर्म को लेकर भले ही वो परिणत हो रहे, तो अनेक रूप से कैसा होगा? जैसा एक मिट्टी है, उसी मिट्टी को आपने चूर्ण कहा दिया, चूर्ण रूप से परिणत हो गई, और वही मिट्टी पिंड रूप से परिणत हो गई, और वही मिट्टी कपाल रूप से परिणत हो गई, और वही मिट्टी घट रूप से परिणत हो गई, और वही मिट्टी पुनः कपालिका चूर्ण रूप में। ये जो अनेक परिणाम हो रहे धर्म में, ये कैसा? धर्म तो एक है ना, तो एक में एक ही परिणाम होना चाहिए, अनेक नहीं होना चाहिए। सत्कार्यवादी है ना। तो सिद्धांति ने उत्तर दिया, अरे पूर्व पक्षी जी, ये जो अनेक रूप से जो परिणाम जैसा दिख रहे हैं ना, वो ये है क्रम अन्यत्व है। उसका जो क्रम है वो बदल रहे। अच्छा, पहले मिट्टी कैसी थी? चूर्ण रूप में थी, और मिट्टी का क्रम बदल गया, पिंड रूप हो गया, और उसके अव्यवहित उत्तर क्षण में, क्रम कहते हैं अव्यवहित पूर्व और अव्यवहित उत्तर होना चाहिए। एक इधर है, एक उधर है, एक इधर है, नहीं क्रम बनेगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद होता है। पहले वो मिट्टी चूर्ण रूपेण थी, और उसके उत्तर क्षण में वही मिट्टी पिंड रूप में आ गई, और वही मिट्टी कपाल रूप में आई, और वही मिट्टी घट रूप में आ गई। ये हो रहे क्रम को लेकर। अतः ये जो अनेकत्व व्यवहार हो रहे, ये है उसके कारण कौन है? क्रम है। अतः कोई दोष नहीं। इसको लेकर हम विचार कर रहे थे 15वें सूत्र में। देखिए, भाष्य में कुछ हुआ था, जैसे यहाँ तक दिया था उन्होंने, तद्यता चूर्णामृत, पिंडामृत, घटामृत, कपालामृत, और यहाँ तक घटामृत तक है ये उत्पत्ति का क्रम। घटामृत तक
उत्पत्ति का क्रम। आगे है नाश का क्रम। 2 क्रम होता है। बढ़ने का क्रम एक, घटने का क्रम एक होता है। उसके बाद वहाँ कपाला मृत, और उसके बाद कपालिका। दिया नहीं, ऊपर से समझ लीजिए। कपाल टूटने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको बोलते कपालिका। और उसके बाद कर्णामृत, एक क्रम है। यहाँ तक हुआ था। आगे देखिए, यो यस्य धर्मस्य समानांतरो धर्मः स तस्य क्रमः। यो यस्य धर्मस्य, जो जिस धर्म के ठीक बाद वाला, व्यतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अव्यवहित उत्तरक्षण होना चाहिए। अव्यवहित उत्तरक्षण। जैसा यहाँ पहले चूर्ण, उसके बाद पिंड का क्रम। चूर्ण से सीधा कपाल नहीं है, चूर्ण से पिंड, पिंड से कपाल, कपाल से घट। तो इसको बता रहे हैं। यो यस्यः धर्मस्य समानांतरो धर्म स तस्य क्रमः। जो जिस धर्म के समानांतर बोल तो ठीक बाद में आने वाला जो धर्म है वही उसी का क्रम माना जाता है। यही क्रम की परिभाषा। अथवा अव्यवहित उत्तरक्षण धारा, यही क्रम। अव्यवहित उत्तरक्षण की जो धारा चलती है इसी का नाम है क्रम। जैसे बता रहे देखे, पिंडः प्रच्यवते घट उपजायते। पहले पिंड क्या हो गया? प्रच्युत हो गया। प्रच्युत का मतलब अपना स्वरूप को छोड़ना, नष्ट होना। पिंड पिंड रूपेण रहते हुए वो घट रूप में आपको नहीं दिखेगा, तो पहले अपना रूप छोड़ेगा तभी घट रूप में उपस्थित होता है। पिंडः प्रच्यवते, प्रच्यवते बोल तो च्युत होना, अपना स्वरूप को छोड़ना अथवा नष्ट होना। घट उपजायते, तभी जाके घट वहाँ उत्पत्ति होता है, प्रकट होता है। इति धर्म परिणाम क्रमा, ये है धर्म का परिणाम का क्रम है। इसलिए धर्म भी परिणत हो रहे जैसा भान होता है अलग अलग रूप से। लक्षण परिणाम क्रमो, धर्म परिणाम क्रम तो बता दिया। उसके बाद लक्षण परिणाम होता है ना, उसका भी क्रम चलता है, उसका भी एक क्रम है। बिना क्रम से कुछ नहीं चलता है। सर्वत्र संसार में एक क्रम होता है। आश्रम में भी एक क्रम है। सुबह से लेकर सुबह आरती, आरती के बाद शांति पाठ, विष्णु सहस्रनाम, उसी प्रकार चलते रहेगा भोजन तक। उसके बता रहे देखे, लक्षण परिणामो क्रमो घटस्य अनागत भावाद वर्तमान भाव क्रम। ये लक्षण का क्रम है, जो लक्षण परिणाम है उसका क्रम। जैसा घटस्य अनागत भाव, अच्छा घट का जो अनागत भाव मतलब भविष्यत कालीन घट, अभी तक घट उत्पन्न नहीं हुआ, तो अनागत भाव बोल तो अनागत धर्म। अच्छा घट का अनागत धर्म का मतलब क्या है? वो है पिंड धर्म हो गया। जिस समय में पिंड की अवस्था है तभी घट का क्या है हुआ? वर्तमानत्व है क्या? नहीं, किंतु अनागतत्व है, भविष्यत्व है। अभी तक घट उत्पन्न नहीं हुआ, पिंड अवस्था।
तो ये बोल रहे घटस्यानागतः भावधर्म भावाद वर्तमान भावक्रमः। घट का जो अनागत अवस्था से अर्थात पिंड अवस्था से वर्तमान में स्थित होना, घट वर्तमान हो गया, वो पिंड का क्या होगा? अतीत अवस्था होगी। घट उत्पन्न होने से पिंड की अवस्था क्या होगी? अतीत अवस्था होगी। पिंड नष्ट हो गया ना आपका, अतीत में गया। तथा पिंडस्य वर्तमान भावाद अतीत भावक्रम। दोनों का एक ही अर्थ है। पिंड वर्तमान से अतीत में जावे अथवा घट वर्तमान हो जावे, दोनों का एक ही अर्थ है। कहने का मतलब है पहले पिंड है, जो पिंड वर्तमान है उस अवस्था में पिंड के अतीत अवस्था है क्या? नहीं। जो वर्तमान है तभी अतीत नहीं होता है। अतीत कभी बोलते हैं? वर्तमान समाप्त होने के बाद। तो पिंड अवस्था में पिंड की क्या है? अतीत अवस्था है, वर्तमान अवस्था है, और घट की भविष्यत अवस्था है। वो समय घट नहीं है ना। अच्छा, अभी घट वर्तमान हो गया। घट वर्तमान का मतलब क्या है? घट की जो अनागत अवस्था समाप्त हो गई, भविष्यत अवस्था थी ना। और पिंड की कौन सी अवस्था थी? वर्तमान, वो भी समाप्त हो गई, वो अतीत में गया। तो कहने का मतलब एक अनागत से वर्तमान में प्रविष्ट हो गया और एक वर्तमान से अतीत में आ गया। पिंड अतीत में आ गया, घट वर्तमान में आ गया, एक क्रम है। तो वर्तमान भावाद अतीत भावक्रम न अतीतस्य अस्तिक्रमा। देखिए, वर्तमान और अनागत इनमें तो क्रम है, अतीत में क्रम नहीं है। क्यों अतीत में क्रम क्यों नहीं है? प्रश्न कर रहे हैं। कस्मात् पूर्व परतयाम सत्याम समानंतरत्वम। जहाँ पूर्व और पश्चात भाव, पूर्व भाव और पश्चात भाव, वही माना जाता है क्रम होता है। जैसा एक व्यक्ति है वहाँ भी क्रम नहीं होता है, नष्ट हो गया वहाँ भी क्रम नहीं होता है। क्रम कभी होता है? कम से कम दो होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए। एक में भी क्रम नहीं होता है, अथवा नष्ट हुए वस्तुएं में क्रम नहीं होता है। तो अतीत में इसलिए क्रम नहीं है। अतीत किसको कहते हैं? बीता हुआ वस्तु जिसका सत्ता नहीं है। अतीत का मतलब है समाप्त। वर्तमान आपका समाप्त हो गया, एक बार नष्ट हो गया, उसका सत्ता तो है ही नहीं, इसलिए उसका वर्तमान के साथ भी संबंध नहीं रहेगा और भविष्यत, इसलिए उसका क्रम नहीं होता। तो क्रम दो में रहेगा, किसमें? वर्तमान और भविष्यत में। यही बता रहे। कस्मात् पूर्व परतायाम सत्याम समानंतरत्वम। जो पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती होने पर वहाँ समानांतर बोल तो क्रम माना जाता है। एक पूर्व में हो, एक उसके पश्चात हो, तभी क्रम मानता। एक आगे एक पीछे, तभी क्रम माना जाता है। किंतु सातु नास्ति अतीतस्यः। ये जो पूर्ववर्तित्व और अपरवर्तित्व, पूर्व और पश्चिम
आगे और पीछे ये अतीत में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? अतीत का कोई सत्ता ही नहीं रहता है। अतीत मतलब बीत गया, समाप्त हो गया। जो समाप्त हुआ उसका आगे पीछे कुछ नहीं रहता, इसलिए क्रम भी नहीं। तस्माद, इसलिए निचोड़ के बता रहे, देखिए, द्वयोरेवा लक्षणयोर क्रमः। इसलिए द्वयोर लक्षण मतलब लक्षण का अर्थ किया था पहले, काल, अद्वा, स्थिति। तो दो में ही क्रम होता, किसमें? वर्तमान में और भविष्यत को लेकर, इनमें क्रम होता है, अतीत में नहीं। द्वयोरेव लक्षणयो क्रम ततः अवस्था परिणाम क्रमोपि। उसी प्रकार अवस्था जो परिणाम हो रहा है उसका भी एक क्रम चलता है, केवल धर्म परिणाम का नहीं, लक्षण परिणाम का क्रम नहीं है, अवस्था परिणाम का भी क्रम चलता है। अवस्था जैसा पहले बाल्यावस्था है, उसके बाद यौवन अवस्था, उसके बाद वृद्धावस्था, एक क्रम से जाएगा एक के बाद, ये अवस्था है। ततः अवस्था परिणाम क्रमोपि, जैसा घटा के अधिकार देखे, घटस्य अभिनवस्य, जैसे जो घट है, कैसा घट? अभिनवस्य। अभिनवस्य का मतलब जो नूतन घट है, जो अभिनव जो घट है उसका धीरे धीरे जो पुराण हो रहा है, इसलिए बोले घटस्य अभिनवस्य, अभिनव जो घट है उसका। प्रान्ते पुराणतः दृश्यते, आपका जो घट नया बना दिया, कुछ समय हो गया, उसमें प्रान्ते बोल तो अंशे, प्रान्ते बोल तो अंश। उदाहरण के लिए आपका मकान नया है, किसी एक अंश में क्या हो गया, वो पुराना हो गया, जर्जर हो गया, बाकी सब ठीक है, किंतु एक किनारा उसका थोड़ा जर्जर, जल गिर रहा है। प्रांते बोल तो अंशे। नया जो घट है उसका, प्रांते का मतलब एक भाग में, पुराणतः दृश्यते, अर्थात पुराणतः मतलब उसको पुरानापन उसको झलक रहे। साचः क्षण परंपरः अनुपातिनः, और ये जो पुरानता हो गया, एकाएक नहीं हो रहे कोई वस्तु, कोई भी वस्तु नए से पुराना अवस्था में जा रहे अथवा जवानी से बुढ़ापे में जा रहे, एकाएक नहीं, हर एक क्षण में परिवर्तन हो रहे, किंतु भान नहीं होता है। जैसा घड़ी में 3 कांटे होते, 2 है हमारी दृष्टि का विषय बन सकता है, सेकेंड को दिखाने वाला और मिनट को दिखाने वाला, किंतु घंटे को दिखाने वाला है ना, वो मालूम नहीं पड़ता चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके, नहीं मालूम पड़ता है, इसका मतलब नहीं चल रहा होगा। ऐसा नहीं, वो भी चल रहे, यदि नहीं चलता तो 7 से 8 तक पहुँचेंगे कहाँ से? तो वैसे ही ये हमारा शरीर भी प्रत्येक क्षण में परिवर्तन हो रहे, क्षण क्षण में, तभी जाके पुराना होता, यही बता रहे। क्षण परंपरा, क्षण बोल तो एक क्षण के बाद, पूर्व क्षण आया नष्ट हो गया, उत्तर क्षण नष्ट हो गया, चलते जाता है। ये जो परंपरा अनुपातिनः, अनुपाति बोल तो अंतर्बोध, कुछ कहे क्रमेण अभिव्यज्यमान, तो जो क्षणिक है, प्रत्येक क्षण की परंपरा है,
उसकी जो श्रृंखला है, धारा, उस क्रम के द्वारा अभिव्यक्त होता हुआ धीरे धीरे आपको अभिव्यक्त हो रहा है, तो उसको बता रहे हैं। तो क्रमेण अभिव्यज्यमाना पराम व्यक्तिमापद्यता इति। पराम का बोल तो अत्यधिक पुराना होता है, वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अत्यधिक बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से पुराना भान होता है। पहले एकाएक नहीं होता है। कपड़ा भी देखिए, पहले आपको अच्छा नया लगता है, धीरे 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 अंतिम एक सीमा में जाएगा, ये बिल्कुल पुराना जैसा दिखता है। यहाँ पराम बोल तो अत्यधिक। अत्यधिक क्या है? अत्यधिक पुराना रूप से दिखता है। जैसे शरीर भी देखिए, धीरे धीरे बुढ़ापा होता है, बिल्कुल अंतिम में दंड लेके चलते सारे ये तो बुढ़ा ही हो गए, बिल्कुल एकदम बुढ़ा हो गया अंतिम में। इसको ये बता रहे हैं। पराम बोल तो अंतिम व्यक्ति मापद्यते, सबसे पुराना हो जाता है। ये हो गई अवस्था परिणाम। धर्म लक्षणाभ्याम च विशिष्टो अयम तृतीय परिणामा। पहले धर्म परिणाम बता दिया, उसके बाद लक्षण बता दिया। तो धर्म लक्षण दोनों हैं, उन परिणामों से ये तीसरा एक विशिष्ट परिणाम है। ये है विशिष्ट बोल तो अतिरिक्त, या विशिष्ट शब्द से लेना अतिरिक्त। दो परिणाम तो बता दिया आपका, धर्म परिणाम को लेकर एक क्रम, दूसरा लक्षण परिणाम को लेकर एक क्रम, इससे विशिष्ट बोल तो अतिरिक्त। तीसरी अवस्था, ये अवस्था परिणाम है। तृतीय बोल तो अवस्था परिणामा, ये अवस्था परिणाम। कौन? प्रत्येक क्षण में नई अवस्था को छोड़ करके धीरे 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 पुराने में जाता है, ये अवस्था परिणाम। तो ये बता रहे हैं तृतीय परिणाम थे। त ये ते क्रमः, वे जो क्रम धर्म धर्मी भेदे सति प्रतिलब्ध स्वरूपा, ये जो क्रम चल रहे आपका वो कभी संभव है? धर्म और धर्मी में भेद हो तभी, धर्म और धर्मी में भेद हो। जैसा मिट्टी है, वो मिट्टी से आपने पिंड नहीं बना दिया, मिट्टी से कपाल नहीं बना दिया, मिट्टी से घड़ा नहीं बनाया, केवल मिट्टी में मिट्टी रूप से पड़ी रही, तभी एक क्रम आपको भान नहीं होगा। केवल मिट्टी रूप से पड़ी है, उस मिट्टी से आपने कपाल नहीं बना दिया, पिंड नहीं बना दिया, कपाल नहीं बना दिया, घड़ा नहीं बना दिया, तभी भान नहीं होता है। तो ये बता रहे। तो धर्म धर्मी भेदे सति, इन दोनों का भेद होने पर प्रतिलब्ध स्वरूप, प्रतिलब्ध बोल तो उनका प्रकट होने वाले होते हैं, एक क्रम। प्रतिलब्ध बोल तो प्रकट होते, मतलब ये जो क्रम प्रकट कभी होता है? धर्म और धर्मी का भेद होने पर तभी उपलब्ध होता है। धर्मोऽपि धर्मी भवति अन्य धर्मा स्वरूप अपेक्षया इति। ऐसा नहीं, धर्मी तो धर्म में परिणत हो गया, कभी कभी धर्म भी धर्मी बनता है। जैसा उदाहरण के लिए मिट्टी क्या आती? धर्मी, और उससे आपने बना दिया पिंड, तो पिंड क्या हो गया? धर्म है ना। और पिंड से आपने कपाल बना दिया, पिंड पहले क्या था? धर्म था, कपाल के लिए क्या हो गया? वो धर्मी बन गया। और कपाल हो गया धर्म, उससे आपने घट बना दिया, तो घट धर्म हो गया, कपाल क्या हो गया?
धर्मी, इसलिए धर्म भी धर्मी बनता है कभी कभी। तो ही बता रहे हैं धर्मोपि धर्मी भवति। हाँ, अन्यः स्वरूप, स्वयं के लिए नहीं, दूसरे स्वरूप के लिए। जैसा धर्म हो गया पिंड, अन्य बोल तो कपाल के लिए वो धर्मी हो गया, किंतु धर्म किसके दृष्टि से? मिट्टी के दृष्टि से। अपेक्षया इति यदा तो परमार्थतो धर्मिणी अभेदो उपचारः। यदा तो बोल तो जिस समय में, जिस अवस्था में, जिस समय। परमार्थतो, परमार्थ तो बोल तो वस्तु सत्य यथार्थ रूप से। धर्मिणी अभेद उपचारः, अर्थात धर्मी में अभेद रूप से व्यवहार होता है। किसका? धर्म का। दोनों में अभेद रूप से व्यवहार होता है। उपचार बोल तो कहा जाता है। तद्द्वारेण, तद बोल तो अभेद उपचार, उपचार का मतलब कथन। धर्म और धर्मी में अभेद, इस कथन से। तद्द्वारेण स एव अभिधीयते, वह धर्मी ही धर्म कहा जाता है। धर्मी को ही धर्म कहा। कभी जहाँ अभेद हो जाता है तभी उस धर्मी को ही धर्म माना जाता है, अभेद अवस्था में। स बोल तो धर्मी एव धर्म इति अभिधीयते। तद अयम एकत्वेन एव क्रमः प्रत्यवभासते। तद उस समय में ये जो धर्मी परिणाम क्रम है एक रूप से ही भाषित होता है। अभेद अवस्था में है ना, ये जो धर्मी परिणाम क्रम है आपको अनेक रूप से नहीं भान होगा, एक रूप से ही भाषित होता है। तो बोल रहे हैं अयम एकत्वेन क्रमः प्रत्यवभासते। आगे जो बता रहे, इस प्रकार यहाँ तक निश्चय हो गया। धर्मी में जो अनेकत्व भान होता है, अनेक परिणाम रूप से आपको दिख रहे, ये किसको लेकर? क्रम को लेकर। लक्षण में परिणाम हो रहे उसके क्रम को लेके लीजिए, अथवा धर्म में जो परिवर्तन हो रहे उस क्रम को लेके लीजिए, अथवा अवस्था में जो परिणाम हो रहे उसको लेकर धर्मी में अनेकत्व परिणाम व्यवहार होता है, स्वतः नहीं। उसके बाद हमारा जो चित्त है उसमें भी दो धर्म है, ये बता रहे। चित्तस्य द्वये धर्मः, चित्त के दो धर्म है। वो कौन है दो धर्म? परिदृष्टश्च अपरिदृष्टाश्च, ये दो है। एक परिदृष्टा, एक परितः दृष्टा परिदृष्टा। उसका अर्थ कर रहे आगे। एक परिदृष्ट हो गया, दूसरा अपरिदृष्ट। तो उसी का अर्थ तत्र प्रत्ययात्मकः परिदृष्टा। तत्र बोल तो उन दो धर्मों में, चित्त के वो दो धर्म हैं उनमें प्रत्ययात्मका, प्रत्यय मतलब ज्ञान रूप अथवा वृत्ति रूप। प्रत्यय शब्द से लेना वृत्त्यात्मक जान लीजिए, अथवा वृत्ति को प्रत्यय कहते हैं। अस्मत् प्रत्यय विषय, आत्मा तो बिल्कुल अविषय नहीं है, अस्मत् प्रत्यय का विषय। ब्रह्म सूत्र में सुना है ना, प्रत्यय का मतलब वृत्ति। तो ज्ञान रूप अथवा वृत्ति रूप होता है, उसको कहते हैं परिदृष्टा। और दूसरे शब्द से यदि कहना हो तो अपरोक्ष, इसका नाम है अपरोक्ष। और वस्तु मात्रात्मका अपरिदृष्टा,
और केवल वस्तु मात्र में जो रहता है ये है अपरिदृष्टा, वह ज्ञान रूप से नहीं है। दो होता है ना, ज्ञानगत प्रत्यक्ष, विषयगत प्रत्यक्ष। एक ज्ञानगत प्रत्यक्ष होता है, घट ज्ञान का भी और घट का भी। ज्ञानगत का लक्षण क्या है? अंतःकरणावचिन्न चैतन्य विषयावचिन्न चैतन्य अभिन्नत्वम ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व। अंतःकरण अथवा वृत्ति अवचिन्न चैतन्य और विषय अवचिन्न चैतन्य अभेद होना, यही ज्ञानगत प्रत्यक्ष है। और विषयगत का मतलब है वो जो अपना अधिष्ठान सत्ता से उसका अतिरिक्त नहीं सत्ता विषय का, ये विषयगत सत्ता। तो इसलिए बता रहे हैं वस्तु मात्रात्मक, केवल वस्तु मात्र रहते, ज्ञान बना नहीं है ये चित्त का। निचोड़ के यदि कहना हो तो एक अपरोक्ष धर्म है, एक परोक्ष है। परिदृष्ट का मतलब है प्रत्यक्ष, अपरोक्ष। अपरिदृष्ट मतलब परोक्ष। जैसा घट को देखा आपने, घट को देखा, किससे देखा? मनसा पश्यति मनसा शृणोति, आंख से नहीं। आंख एक माध्यम हो गया, किंतु देख रहे किससे? मन से। आंख के द्वारा मन गया विषय में, मन ने ग्रहण किया, तो तभी हो गया वो परिदृष्ट हो गया, ज्ञान हो गया। और एक वस्तु है पर्वत में अग्नि आदि, वहाँ आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, केवल वस्तु मात्र है बस, केवल वस्तु मात्रत्व में ना, ये परोक्ष है। इसलिए चित्त के दो धर्म हैं, एक तो वृत्ति रूप, एक वस्तु रूप में रहना, स्वरूपता। ते च सप्तेवा भवन्ति, और वे जो है सात है। और जो अपरिदृष्ट जो धर्म है ना, ते मतलब अपरिदृष्ट धर्म सात माना जाता है, परिदृष्ट नहीं है, अपरिदृष्ट। सप्तेव भवन्ति, अच्छा सात है, उसका ज्ञान कैसा होगा आपको? तो बोलते अनुमानेना प्रापित वस्तु मात्र सद्भाव। जैसा पर्वत में अग्नि है, ये प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो रहे किंतु अनुमान से, वैसे ही ये जो अपरिदृष्टा है चित्त की जो धर्म, वो अनुमान गम्य है। तो ये बोल रहे हैं अनुमानेन प्रापित वस्तु मात्र सद्भाव। अनुमान के द्वारा अर्थात साधित, प्रापित बोल तो साधित, अनुमान के द्वारा जो साधित है, सिद्ध किया हुआ चित्त मात्रा अस्तित्व वाले हो जाते। ये सात कौन है देखे गिना रहे। निरोधा धर्म संस्कारा परिणामोत जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्या धर्म दर्शन वर्जिता। ये सात है। एक निरोध, दूसरा धर्म और संस्कार। अभी देखिए जो निरोध का मतलब क्या है, पीछे बता, निरोध संस्कार, निषेध। क्या आपको उसका ज्ञान होता है? क्या प्रत्यक्ष होता है? क्या नहीं होता है। धर्म, धर्म का प्रत्यक्ष होता है क्या? धर्म भी अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, परोक्ष है। हाँ, धर्म का जो कार्य है कौन? सुख। अधर्म का कार्य कौन है? दुख। तो सुख दुख कार्य के द्वारा धर्म और अधर्म का अनुमान किया जाए। देवदत्तः धर्मी, क्यों? सुखित्वात्। देवदत्त धर्मी है, क्यों? सुखी होने से। जहाँ जहाँ सुख है वहाँ वहाँ धर्मी होता है। इसलिए धर्म का प्रत्यक्ष नहीं मानते, कोई भी नहीं मानते धर्माधर्म। संस्कार, क्या संस्कार प्रत्यक्ष होते हैं क्या? नहीं,
हाँ, उस कार्य को देकर अनुमान किया जाता। बार बार एक व्यक्ति किसी वस्तु में जा रहे, इसका मतलब इसके अंदर इसका संस्कार पड़ा है, अनुमान किया जाता है। परिणाम, जैसे परिवर्तन हो रहे हमारा शरीर, क्या प्रत्यक्ष हो रहा है क्या? नहीं, परिवर्तन तो हो रहा है। कल जो शरीर था वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं रहेगा, किंतु मानना पड़ेगा, अनुमान करेगा। यदि बचपन से यहाँ तक आया है शरीर, इसका मतलब परिवर्तन हो रहे। जीवन का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, अनुमान गम्य है। चेष्टा प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसा हो रहा है क्या प्रत्यक्ष? कोई बोला नहीं हो रहा है क्या? चेष्टा, ये हाथ का प्रत्यक्ष हो रहा है, चेष्टा कहाँ हो रहा है? ये जो हाथ को देख रहे हैं ना, चेष्टा कहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है? हाथ इधर उधर जा रहे, इससे अनुमान किया जाता है। हाथ को ऊपर ले जा रहा हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ, इससे अनुमान है, इनमें चेष्टा हो रही। मुर्दा पड़ा है, उसमें कोई भी चेष्टा नहीं हो रही, अनुमान करता रहे बिल्कुल लकड़ी जैसा पड़ा है, इसमें चेष्टा नहीं हो रही। इसलिए चेष्टा का भी अनुमान गम्य है। और शक्ति, जो शक्ति है ये भी आपको प्रत्यक्ष से नहीं होता है, कार्य के द्वारा अनुमान किया जाता है। व्यक्ति के अंदर कितनी शक्ति है, उससे होने वाला कार्य को देके आप अनुमान कर सकते हैं। ये चित्त के ना दिखने वाले धर्म है 8 है, सब चित्त के धर्म है, किंतु ये दिखते नहीं है, ये बता दिया। उसके बाद आगे जो बता रहे, अतोह योगिना उपात्तः सर्वसाधनस्यः बुभुषितार्थ प्रतिपत्तये संयमस्य विषयः उपक्षिप्यते। अतः बोल तो इसके बाद, योगिनः जो साधक, अभी प्रकरण में ला रहे पुनः, बीच में प्रसंगवशात कुछ परिणाम को लेके विचार किया। पहले प्रसंग चल रहा था किसका? धारण ध्यान समाधि त्रयाणाम एक संयम, वही ला रहा है अभी। अतो बोल तो इसके बाद प्रासंगिक जो कुछ बताना था उसको जो बता करके, योगिनः जो योगी है उसका, उपात्तः सर्वसाधनस्य विशेषण है। उपात्त बोल तो अंगों के सहित अनुष्ठान कर लेने वाले। 8 जो अंग बताया था, यम से लेकर समाधि तक, 8 अंगों के साथ जिन्होंने अच्छे प्रकार से अनुष्ठान किया, ऐसे जो अनुष्ठान कर लेने वाले योगी के, सामान्य नहीं विशेषण है। तो उपात्त साधनस्यः योगिना बुभुषितार्थः प्रतिपत्तये। बुभुषित का मतलब है जानकारी के लिए, ज्ञातुम इच्छति बुभुषः, जिज्ञासित पदार्थों का। आपके अंदर यदि जिज्ञासा हो गई, आगे बताएंगे, मुझे भुवन का ज्ञान करना है अथवा मुझे पूर्व जन्म का ज्ञान करना है, ये सब आपके अंदर यदि कोई जिज्ञासा हो गई, तो जिज्ञासित पदार्थों की जानकारी के लिए संयमस्य विषयः उपक्षिप्यते। जो संयम है उस विषय का प्रस्तुत कर रहे। तो कहने का मतलब है 8 अंगों के सहित अच्छे प्रकार से जिसने योग का अनुष्ठान किया, ऐसा योगी के अंदर यदि जिज्ञासा हो गई किसी वस्तु को जानने के लिए, तो उसके लिए संयम आवश्यक है। तीनों एकत्रित करे तभी वो जिज्ञासा आपकी पूर्ण होगी। उसके लिए आ रहा है, देखिए सूत्र देखिए।
परिणामत्रय संयमात् अतीता अनागत ज्ञानम परिणामः त्रय संयमात्। ये 3 प्रकार का परिणाम बताया था ना, परिणामानाम त्रयम। कौन? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ये 3 परिणाम बताया था। उन 3 परिणाम हैं, उनमें संयम करने से, केंद्रित करने से। ऐसा नहीं पहले जिसने योग के अंगों को ठीक अनुष्ठान किया, बिल्कुल उसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा नहीं होगा। तो संयम करने से तीनों में उस योगी को क्या होता है? अतीता अनागत ज्ञानम। अतीत मतलब भूतकालीन ज्ञान होगा। भूतकालीन में क्या क्या था, मैं क्या हुआ था, ये ज्ञान होगा। अनागत मतलब भविष्यत का भी ज्ञान हो सकता है। तो बोले अतीता अनागत ज्ञान बोल तो साक्षात्कार कर सकता है। यह नहीं उठा दिया। अच्छा, अतीत पदार्थ का साक्षात्कार कैसा करेंगे? अथवा अनाग, अतीत का मतलब जैसा मान दीजिए किसी जमीन में पहले घड़ा था, वो घट नष्ट हो गया, तो योगी वहाँ साक्षात्कार करेंगे। घट ही नहीं है, घट का साक्षात्कार कैसे करेंगे? साक्षात्कार करने के लिए वस्तु होना चाहिए ना। अतीत मतलब घट आपका नष्ट हो गया, ध्वंस हो गया, तो ध्वंस हुआ घट को योगी कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? प्रत्यक्ष आपका 2 प्रकार से होता है। एक वस्तु विधेय प्रत्यक्ष, एक ज्ञान विधेय प्रत्यक्ष। वहाँ जो योगी प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना, विषय विधेय नहीं है, ज्ञान विधेय। अर्थात ज्ञान उसके अंदर, उसके द्वारा यहाँ पहले घटता करके। जैसा ये पुस्तक देख रहे हैं ना हम, वैसा नहीं, क्योंकि नष्ट हुआ ना, वो नष्ट हुआ के साथ संबंध ही नहीं, तो प्रत्यक्ष कहाँ से? इसलिए वहाँ विषय विधेय प्रत्यक्ष नहीं है, ज्ञान विधेय उसको प्रत्यक्ष होता। बता सकते हैं यहाँ उसको ज्ञान होता, यहाँ एक समय में ऐसा ऐसा घट था करके, बाद में अमुक के द्वारा नष्ट किया कर, इसलिए वहाँ ज्ञान विधेय प्रत्यक्ष मानते। हाँ, ये जो प्रत्यक्ष कर रहे वर्तमान में, इसी का नाम है विषय विधेय प्रत्यक्ष। विषय के साथ संबंध होकर जो हम प्रत्यक्ष करते हैं वो विषय विधेय है। विषय के अभाव में जो प्रत्यक्ष करते हैं हम नहीं कर सकते, योगी आदि, उसी का नाम है ज्ञान विधेय प्रत्यक्ष करते हैं। अतः उसको भी प्रत्यक्ष माना है, तो उसको प्रत्यक्ष होता है योगी को कभी इन तीनों में, अतः 3 परिणाम में संयम करने से। संयम का मतलब पीछे बताया था ना, एकाग्रता बिल्कुल, उसी में भाष्य में देखें, धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु। धर्म है, लक्षण है, अवस्था परिणाम है। इन तीनों परिणामों में संयमात, संयम का मतलब पीछे का लक्षण, उसी में ही धारण किया। संयम में संयम का ही ध्यान कर रहे और संयम का बिल्कुल उसी में चिंतन, ये तीनों उसी का ही होना। संयम का मतलब धारण, ध्यान और समाधि, एक आलम्बन होना चाहिए। यह एक आलम्बन कौन हो गया? ये 3 परिणाम है, वही आलम्बन हो गया। उसी में ही केंद्रित कर दिया, उसी में ही कॉन्सेंट्रेशन किया, तभी संयमात। ये इन तीनों परिणामों में संयम करने से योगिनः,
जो योगी को अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत और अनागत जो ज्ञान है अतः उसका ज्ञान होता है, उस वस्तु का ज्ञान होता है। केन विदया, विषय विदया नहीं जी, ज्ञान विदया, उसका ज्ञान होता है। धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम, ये तो पहले कहा दिया था। संयम की जो परिभाषा है, संयम का जो लक्षण है, ये पहले ही कहा दिया था। ये तीनों एक आलम्बन हो, तीनों का आलम्बन एक होना चाहिए। धारण का, ध्यान का, समाधि का, ये तीनों का आलम्बन एक हो तभी संयम मानता है। तो यहाँ कौन है? धारण का, ध्यान का, समाधि का आलम्बन कौन है? परिणाम हो गया। वो परिणाम में वो कॉन्सेंट्रेशन किया तभी। संयम उक्तः, ये पहले बताया था चौथे सूत्र में। तेना परिणामः त्रयम् साक्षात् क्रियमाणम्, तेना इस कारण से साक्षात्कृत तीन परिणाम, धर्म, लक्षण, अवस्था, तो ये बोल रहे हैं परिणामत्रयम् साक्षात् क्रियमाणम् अतीता अनागता ज्ञानम तेषु संपादयति। तो उसके योगी के लिए अतीत और अनागत का साक्षात्कार होता है संयम करने से। वो बता सकता है पहले यहाँ क्या था, पहले क्या हुआ था करके, आगे क्या होगा ये भी बता सकता है। ये फल बता दें। आगे जो बता रहे शब्द, ये तीन होते, हम व्यवहार तो करते हैं, विभाजन नहीं करते। शब्द अलग है, अर्थ अलग है, ज्ञान अलग है। जैसा घट हम प्रयोग करते, घट यह 4 अक्षर है, 2 हल और 2 अच और एक विसर्ग मान ज्यादा। ये घट शब्द हो गया। और ये घट उच्चारण करने से उसका अर्थ हो गया, जो जिसमें जल भरते हैं, कम्बुग्रीवाद है, वो अर्थ हो गया। और उसका ज्ञान है अलग है, सुनने वाले को ज्ञान होता है। बोलने वाला है वो शब्द बोलता है और अर्थ रहेगा बाहर, और सुनने वाले को होता है ज्ञान। देखो तीनों अलग अलग है। शब्द है बोलने वाले के मुख के द्वारा, अर्थ है पृथ्वी में है, ज्ञान है सुनने वाले को हो रहा है। तीनों अलग है, किंतु हम घट, पद, अर्थ, ज्ञान को संकीर्ण मानते, एक ही मानते। तीनों एक नहीं, अलग अलग है। इसलिए यहाँ बता रहे कुछ उसको लेकर। वर्ण है, पद है। वर्ण भी आपको बोध नहीं करता है, पद भी नहीं करता। उसके लिए आ रहे देखिए सूत्र। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् संकरः तत्प्रविभागा संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम। यहाँ बता रहे जैसा शब्द है, शब्द अलग होता है, तो इसलिए बोले शब्द, उस शब्द के अर्थ और प्रत्यय मतलब ज्ञान, 3 होता है। एक शब्द, शब्द का मतलब है वर्णों के अव्यवहित एक मात्र के व्यवधान के बिना उच्चारण करता है, वो शब्द है। जैसे रामा, ये शब्द हो गया, और उसका अर्थ हो गया दशरथ का पुत्र है, अयोध्या का राजा है। और उसका ज्ञान अलग है,
ज्ञान अलग है। सुनने वाले को उसका ज्ञान होता है। ये तीन हो गया, एक शब्द, दूसरा अर्थ, तीसरा ज्ञान। तो ये बता रहे शब्द अर्थ प्रत्ययानाम इतर इतराध्यास बोल तो अन्योन्य एक दूसरे में, इतर इतर बोल तो दूसरे में पारस्परिक अध्यारोप है। शब्द अर्थ में, अर्थ ज्ञान में, इतर इतर बोल तो अन्योन्य अध्यास, परस्पर अध्यास। एक दूसरे में अध्यास होता है इतर इतर अध्यास। शब्द किस में अध्यास हो रहा है? अर्थ में। अर्थ किस में? ज्ञान में। ये परस्पर अध्यास हो रहा है। तो इसलिए संकरः, एक दूसरे के साथ अध्यास होने से, संकर बोल तो मिलावट है। शब्द अर्थ में मिला है, अर्थ ज्ञान में मिला है, ज्ञान शब्द में मिला है। संकर बोल तो मिलावट, अर्थात विभक्त नहीं कर सकते, मिश्रित हुआ है, सभी मिल गए। तो इसलिए प्रविभागे, तत् बोल तो तेषाम प्रविभागा, अर्थात उनका अच्छे प्रकार से भेद होने पर शब्द अलग है, अर्थ अलग है और ज्ञान अलग है। वो तो तीन हो गया आपका, कौन है? शब्द अर्थ ज्ञान, त्रिपुटी। संयमाद, उसमें आपने संयम किया, संकीर्ण में नहीं, असंकीर्ण में, अलग अलग करके, तीनों मिला करके नहीं, शब्द अलग, अर्थ अलग, ज्ञान, उनको अलग अलग करके उसमें आपने कंसंट्रेशन किया। संयम मतलब वही है पीछे, धारण, ध्यान, समाधि। ऐसा करने से होता क्या? सर्वभूतः ऋतज्ञानम, ऋतम बोल तो शब्दम, संपूर्ण प्राणियों के जितने भी पशु हो, पक्षी हो, सभी का जो शब्द ज्ञान का बोध होगा। चिड़िया बोलती है, आपको मालूम पड़ेगा क्या बोल रहे करके। पशु बोल रहे, आपको मालूम पड़ेगा। ये राजा भोज जानते थे पहले, उनको ज्ञान था। तो जो भी पशु पक्षियों का जो शब्दावली है उसका ज्ञान होता है। कभी शब्द अर्थ ज्ञान तीनों को अलग करके उसी के ऊपर धारण ध्यान यदि आप समाधि लगा दिया, कंसंट्रेशन किया, किसी पशु का भाषा भी आप समझ सकते हैं और किसी पक्षियों की भाषा भी समझ सकते हैं। ये उसकी सिद्धि प्राप्त होती है, ये बता दें। भाष्य को लेकर कल विचार करें। ओम पूर्णमद